कोई ड्रीम कार खरीदना है या हाउस खरीदना है, डिफरेंट डिफरेंट वे के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 15 लाख आपका जमा हुआ है और फंड के 1.62 करोड़ महीने का 5 जमा कर रहे हो आप, 18 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 3.46 करोड़ रुपये आ रहा है, मतलब 3.5 करोड़ रुपये आसपास आपके पास आ रहा है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपके जो ऐसा ऑप्शन ना ऐसे में चुन जाएगा और आप जब भी जाओगे कुछ करोड़ों दे के जाओगे। हमने आपको प्रबंध 5 साल सेविंग की बात किया था जिसमें आपको 3.6 करोड़ रुपये 30 साल में आएगा। उसको हम इन्वेस्टमेंट किया है कहीं डेट फंड में, जिससे हम पर मंथ की मतलब SWP ले रहे हैं 1.5 लाख रुपये स्टार्टिंग में, बाद में 2 लाख हो गया, 2.5 लाख हो गया, 4 लाख में चला गया। डॉक्टर देवानंद समादार, ऑथर, वेल्थ एंड लाइफ कोच। रिमे झिमे गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमे झिमे गिरे सावन, सावन में पानी जमा होता कहाँ है आपको पता ही होगा। ये जलाशय दिख रहे हैं ना, ऐसे कुछ जगह में पानी जमा होता है जहां से ये डिफरेंट डिफरेंट वे में जाता है। इसको बताने से पहले आपको एक बढ़िया सा बात करना चाहता हूं। यदि आप अपने लिए आज पैसे रूपी पानी का जलाशय नहीं बनाया तो बुढ़ापे में आपको अपने बच्चों के सामने 1 कटोरी पानी के लिए भी भीख मांगना पड़ेगा। क्या अच्छा लगेगा आपको? नहीं। तो आज मैं आपको म्यूचुअल फंड को कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे आपके लिए ग्रोथ करेगा, कैसे बुढ़ापे का साधन होगा, ये बताने वाला हूँ एक सिंपल भाषा में। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जलाशय में जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है डिफरेंट डिफरेंट नालों से, नदी से आके यहाँ जमा होता है, फिर इस पानी को डिफरेंट डिफरेंट वे में अलग अलग फसल के लिए हम डालते हैं ताकि वहाँ के किसान अपने आप से फसल बनाए और वो फसल फिर मार्केट में तैयार करें। तो सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड एक जलाशय है जहाँ पर डिफरेंट वे से पानी जमा होता है। यह पानी डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए किसान यूज करता है, फिर उससे वो उसको बेचता है और अपना पैसा कमाता है। कुछ फसल 2 महीने का हो सकता है, कुछ फसल 1 महीने का हो सकता है, कुछ फसल 11 महीने का हो सकता है, कुछ फसल 25 साल के लिए, सैगुन का पेड़ 40 साल तक चलता है, बट पानी चाहिए उसको। तो इस जलाशय के माध्यम से पानी डिफरेंट डिफरेंट वे में आता है। ठीक, यदि इसी भाषा में इसको हम म्यूचुअल फंड का एक जलाशय समझे जहाँ लोग जमा कर रहे पैसा, डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक जैसे आप हो, मैं हूँ, जमा कर रहे पैसा, इस पैसे को एक AMC म्यूचुअल फंड कंपनी को हम देते हैं जो हमारे पैसे को मैनेजमेंट करता है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सबके लिए इन्वेस्टमेंट करता है, हमको ग्रोथ ला के देता है। इसको एक हम अलग भाषा में समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको कहीं आसपास जाना है, एग्जाम्पल लीजिए पास में जाना है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसके लिए आप सामान यूज करते हो, साधन यूज करते हो। आपको बहुत पास जाना है तो आप पैदल जाते हो, आपको थोड़ा लंबा जाना है तो आप साइकिल में जाते हो, आपको और लंबा जाना है तो बाइक यूज करते हो, आपको और लंबा जाना है तो आप कार यूज करते हो। ठीक है, इसी प्रकार से आपको और दूर जाना है तो आप ट्रेन यूज करते हो, और दूर जाना है तो फ्लाइट यूज करते हो। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड की भाषा में समझ सकते हैं, जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट वे के लिए अलग अलग साधन यूज करते हो। पास जाना है तो पैदल, कार, बाइक, साइकिल यूज करते हो। वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म करना है, 1 हफ्ते करना है तो लिक्विड फंड में कर सकते हो आप, सभी कंपनी में होता है। थोड़ा लंबा जाना है 1 मंथ के लिए तो शॉर्ट टर्म FD कर सकते हो लिक्विड फंड में भी आप, और थोड़ा लंबा जाना है तो डेट फंड यूज करो 3 साल के लिए। आप थोड़ा रिस्क चाहते हो तो मीडियम लो रिस्क में आप जा सकते हो, 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थोड़ा और रिस्क चाहते हो तो मीडियम रिस्क इक्विटी में डाल सकते हो अगर टाइम 5 से 10 साल है। अगर और चाहते हो 10 साल से ऊपर के लिए आप इक्विटी में डालो। कहने का मतलब है कि सब टाइप का इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, हर कोई इसमें इन्वेस्ट कर सकता है अगर उसका जो भी उसका उद्देश्य है। लेकिन ध्यान रखें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो एक उद्देश्य को लेकर आइए, अदरवाइज कोई मजा नहीं आएगा आपको। जैसे एग्जांपल के लिए शॉर्ट टर्म में चाहते हैं तो कम से कम 9 साल तो रहिए आप, कि 9 का बहुत बड़ा कहानी आप जानते हैं ना। 9 दुर्गा होता है, बच्चे भी 9 महीने में पैदा होता है, कोई भी 9.5 10 महीने होता है। तो 9 से 10 साल का टाइम हमारे म्यूचुअल फंड में, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। फिर क्या बोलेंगे आप कि भैया लॉस हो गया। ओके, अब हम देखते हैं ऑनलाइन पे कि म्यूचुअल फंड में किस लंबा टर्म में क्या क्या फायदे होते हैं, ताकि आप डिसाइड कर सको कि मैं इसको कब तक जमा करूं, इन्वेस्टमेंट कब तक करूं, एक एज तक करूं कि बुढ़ापे के लिए करूं जहां चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं बच्चे शादी के लिए तैयारी करूं,
पढ़ाई की तैयारी करूँ, या कोई ड्रीम कार खरीदना है या हाउस खरीदना है, डिफरेंट वे के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए आप महीने का 5,000 सेविंग करते हो, मात्र 5,000 रुपये। यदि आपका 50,000 सैलरी है ना, तो 10% इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, आप अपने लिए करिए। आप देखें ना, जब फ्लाइट की सफर करते हैं तो क्या बोलते हैं खूबसूरत लड़कियां, अगर परिस्थिति खराब हो, फ्लाइट को पानी में उतरना पड़े, तो आप पहले अपने आप को बचाओ, फिर अब अपने बच्चों और बीवी को बचाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप बचेंगे तो ही आपका फैमिली को बच सकता है। इस मतलब आपको सेल्फिश होना है कि किसी के बचाओ ना बचाओ, अपने लिए, अपने वाइफ के लिए कुछ अमाउंट तो बचाओ। अकेले के लिए मान लो बचाना चाहते हो तो पर मंथ 5 है तो सेविंग कर सकते हो, पत्नी है तो 5 और कर लो, क्योंकि अगर पर मंथ 5 सेविंग करते हो और सिर्फ 15 साल तक सेविंग करते हो आप, और मैं मानता हूँ कि 15 ईयर में 50% तो आपको मिलेगा। तो आपका फंड क्या देखिए हो रहा है, आपका जमा सिर्फ हो रहा है 9 लाख रुपया, आपको मिल रहा है 33 लाख रुपये मिल रहा है 15% कंपाउंडिंग पे। अब देखिए जैसे हम टाइम को बढ़ाते हैं, एटलीस्ट 5 साल नहीं करेंगे तो आप ना बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं ना अपने कर सकते हैं, तो फिटनेस प्लानिंग आप करिए। तो उद्देश्य नहीं हो तो 9 साल 10 साल काफी है, बट उद्देश्य हो तो उद्देश्य के हिसाब से आप उसको 15, 16, 17, 18 जैसे भी आपका हिसाब से आप उसको प्लानिंग कर सकते हो। अब मान लीजिए इस फंड को मैंने सिर्फ कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, 15 से मैं महीने का 5,000 से मैंने इसको कर दिया 20 साल के लिए, मान लीजिए इसलिए कर दिया मैंने इसको 20 साल के लिए। अब देखिए 20 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट पहले 9 लाख था, अब देखिए 12 लाख का है। 12 लाख पे आपको 74.86 लाख मिल रहा है। हमने सिर्फ 5 साल बढ़ाया, फंड आपका डबल ज्यादा हो गया। तो हर 5 साल में डबल से बढ़ सकते हैं यदि आप फंड को रेगुलर और लॉन्ग टर्म रखते हो तो। ठीक है, एक और देखते हैं कहानी। यदि हम इसको और 5 साल बढ़ा दिया, इसको मैंने 25 साल के लिए कर दिया मान लीजिए, ठीक है, ये सब बढ़ाते हैं 25 साल के लिए, क्या फर्क पड़ा देखिए। 9 लाख के बदले में आपके पास कितना अमाउंट आ गया है, अपने 15 लाख आपका जमा हुआ है और फंड के 1.62 करोड़। यही है चमत्कार कंपाउंडिंग का, इसको 8वां आश्चर्य बोलते हैं, इसी कारण से कि हर 5 साल में पैसा डबल से ऊपर हो जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए आप 30 साल के बंदे हैं आप, तो आपको कम से कम 30 साल की प्लानिंग करनी है रिटायरमेंट के लिए। मान लीजिए तो आप 30 साल की प्लानिंग करते हैं तो आपका सिर्फ फंड में सिर्फ जमा 18 लाख ही हुआ है सर, लगभग 19-20 गुना आ रहा है पैसा आपका। 19-20 गुना किस सालों में, 30 सालों में कौन देगा आपको, वो भी छोटा अमाउंट पे कोई नहीं। आप प्लॉट मकान खरीदते हैं या कोई शॉप खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म में आ सकता है, बट वो भी बड़ा अमाउंट चाहिए आपको। उसके लिए टुकड़े में जमा कर रहे हो आप, महीने का 5 जमा कर रहे हो आप, 18 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 3.46 करोड़ रुपये आ रहा है, मतलब 3.5 करोड़ रुपये आसपास आपके पास आ रहा है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। ओके, अब देखिए मान लीजिए आपने कुछ खास जमा नहीं किया अपने लाइफ में, बच्चे लिए कुछ कर नहीं पाया या अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आपने चुपचाप 5 का परमानेंट सेविंग आपने कर लिया जो किसी को पता नहीं है। पता भी तो क्या देखते उसमें नहीं निकालते, मान लो आप तो 60 ईयर्स की एज में जब आप पहुंचोगे तो आपका फंड का वैल्यू लगभग 3.5 करोड़ के आसपास हो गया होता है। मान लीजिए ये फंड आपका 3.5 करोड़ के आसपास रहता है। ठीक है, इस फंड को हम लोग क्या करते हैं, एक ऑप्शन आता है SWP। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, SWP बोलते हैं। ओके, अब मैंने ऑप्शन दिया है कि आप 3.5 करोड़ मतलब 3.6 करोड़ आपको मिला मान लीजिए। ठीक है, आपके पास अभी कुछ वक्त पैसा नहीं है, आप 60 से 80 साल तक जीना चाहते हो, मान लीजिए 20 साल आप जीने वाले हो, आप महीने का 1.5 लाख निकाल रहे हो, SWP मतलब पर मंथ निकाल रहे हो। वो इसलिए करना है क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो महंगाई होती है वो किस तरह से बढ़ता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। आप ये देखिए, मान लीजिए आप महीने का 1.5 लाख निकाल चाहते हो और 20 साल तक उस फंड में पड़े हो, महंगाई शायद 5% के आसपास ही रही, कम हो जाए, बट आपका रिटर्न भी 5 आसपास मान रहा हूं मैं, क्योंकि बैंक का ब्याज कम रहेगा। म्यूचुअल फंड में ही 5.5% का ग्रोथ आ सकता है, किसमें, डेट टाइप फंड में। क्यों, हम इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं अभी इक्विटी में कर रहे हैं, जवान है, बट 60 ईयर्स के में जब थोड़ा कमजोर हो जाएंगे तो हमको ऐसा फंड में डालना जो ग्रोथ कम हो बट आपका पैसा सेफ रहे। तो हम मान लो डेट फंड में डालते हैं और 5% भी ग्रोथ आता है, मान लो महंगाई 5% है, तो देखिए आपको 20 साल में कितना अमाउंट आप ले रहे हो, और फिर 20 साल बाद जब जा रहे हो तो भी घर वाले को लोग कितना लेगेसी यानी पेमेंट है, कैश छोड़ के आप जा रहे हो एंजॉय के बाद भी। महंगाई 5% है तो आपका मैं जो रिटर्न दूंगा 1.5 लाख दिया हो ना, फिर बढ़ा के दूंगा हर साल 5%, तो 4 से देखते हैं इसको। ये 1.5 लाख याद रखिएगा, बाद में बताऊंगा 1.5 लाख कहानी क्या है। मान लीजिए आपने 3 करोड़ 60 लाख आप इन्वेस्टमेंट किया,
आपने 1.5 लाख विड्रॉ किया, हर विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ महंगा एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास इतना बैलेंस बच रहा है। ठीक है, आज मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट किए हैं 20 साल, मैंने इसमें दिखाया हर महीने को। अक्टूबर महीने का ये देखिए हाल है, नवंबर में आप फिर निकालते 1.5 लाख निकाले, फिर आपने 1.5 लाख निकाले, ऐसे करते जब निकाल रहे हो ऐसे निकालते फिर नेक्स्ट ईयर जब नया साल आएगा तो हमने 5% आपका बढ़ा दिया। महंगाई था ना, तो हमने ग्रोथ आपको 5% बढ़ा के आपको दे रहे हैं, पैसा वही है। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ आ गया 1.575 करोड़ लाख के आसपास आपका अमाउंट हो गया है। ये देखिए फिर आपको फिर 1 साल बाद 1% का मिल रहा है आपका, जब 1.5 लाख था 1% हो गया, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। आपका फंड यहाँ पे देखिए लगभग सेम फंड पास है। ऐसे करते करते मान लीजिए आप 20 साल तक हर साल 1.5 लाख शुरू करके आगे आप हर महीना 1.91 निकाल रहे अगला 12 महीने तक। ऐसे करते करते आप ऐसा समय आएगा 2 लाख पर मंथ निकाल पाएंगे, पर मंथ निकाल पाएंगे। ठीक है, ऐसे करते करते जब 20 साल आपका चला जाएगा, 20 साल तक जीवित हो, हर महीना कुछ पैसा कुछ चाहिए खर्चा पाने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से देखिए अब जब 20वां साल में पहुंचेंगे आप, एक जमाने में आपको लगभग 2.4 करोड़ लाख रुपए मिल रहा है आपका पर मंथ। ठीक है, 2,56,000 मिल रहा है पर मंथ। अब देखिए इसी प्रकार से यदि आप देखिए ऐसे करके आपको 240 मंथ लगभग 20 साल तक मैं पैसा दे रहा हूं, देख रहे होंगे आप। ठीक है, अभी यहाँ पे आके आपको 39 ईयर्स में 2039 में आके आपको लगभग 3.27 पर मंथ मिल रहा है आपको। देखिए ऐसे करते करते यदि आप लास्ट 80 ईयर्स के एज में आके आपको कितना अमाउंट मिल रहा है वो आप देख सकते हो। आपने 3.6 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट किया है, हर साल 1.5 लाख 2 लाख, लास्ट में लगभग आप 4 लाख पर मंथ ले रहे हो। एज पर महंगाई बढ़ रहा है, फंड वही है आपका। ठीक है, उसके बाद भी आप अपने घर वालों को लगभग कितना अमाउंट लेके जा रहे हैं, लगभग अभी 1 करोड़ बचा है जो आप अपने घर वालों को दे के जा रहे हो। 1 से 1.5 करोड़ भी बचा हुआ जब दे के जा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आपने छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया, मैंने कहा 5 भी करते हो तो उसका जो ग्रोथ आएगा उससे अपना अगला 20 साल भी आप चला सकते हो। इसी खाने पीने खर्चे मान लो, बाकी मेडिकल का भी आया तो अलग बात है, बट आपके हाथ में ये तो होना चाहिए कि बाद में बच्चों से कुछ मांगना पड़े, मैंने खर्च निकल जाएगा। अब देखिए मैंने आपसे बताया था पहले कि 1.5 लाख का चक्कर क्या है, इसको हम देखते हैं क्या चक्कर है 1.5 लाख का। अब आते हैं, ये देखिए हमने आपको पर मंथ 5 साल सेविंग की बात किया था, जिसमें आपको 3.6 करोड़ रुपये 30 साल में आएगा। उसको हम इन्वेस्टमेंट किया है कहीं डेट फंड में, जिससे हम पर मंथ की मतलब SWP ले रहे हैं 1.5 लाख रुपए स्टार्टिंग में, बाद में 2 लाख हो गया, 2.5 लाख हो गया, 4 लाख का चला गया। ठीक है, अब 1.5 लाख का चक्कर क्या है, मान लीजिए आज आपका महीने खर्चा ठीक 20,000 रुपये महीने खर्चा है। ठीक है, अगर ये मैं आपको लेता हूँ इन्फ्लेशन कैलकुलेटर कि कितना खर्चा है तो उसका क्या आना टाइम 20 साल में या 30 साल में क्या खर्चा हो सकता है, उसका वैल्यूएशन क्या होगा आज डेट में। मान लीजिए आपने यहाँ पे 20,000 का मान लीजिए आपका महीने खर्चा आज डेट में। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को देखे तो 60% महंगाई बोलती है, का 20 रुपये खर्चा महीने का हो रहा है तो 30 साल में आपको लगभग 1.52 मतलब 1.5 लाख का आसपास खर्चा होने वाला है। ठीक है, तो मैंने प्लानिंग किया जो आपको बताया पहले, यदि 1.5 लाख हर महीने में लेते हैं आप और आपने पर मंथ 5 साल सेविंग किया 3.6 करोड़ रुपये हो गया, तो वो हर महीने 1.5 लाख एंड से ऊपर लेने के बाद भी 1.5 करोड़ रुपया आप अपने घर को दे के जाएंगे। तो दोस्तों बुढ़ापे में जो है ना आपको देना है, आपका हाथ ऐसा होना चाहिए ना कि ऐसा। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपके जो ऐसा ऑप्शन ना ऐसे में चुन जाएगा, और आप जब भी जाओगे कुछ करोड़ों दे के जाओगे, आप रिस्पेक्ट साथ जब दुनिया से जाओगे आपको रिस्पेक्ट करेंगे पेरेंट्स, आपके जो बच्चे हैं नाती पोती है। तो क्या आप चाहते नहीं कि आप रिस्पेक्ट करें? चाहते हो तो कुछ मत करो, मैंने कहा 5-10 साल चुपचाप सेविंग करो अपने उस उम्र के लिए जब आप काम के लायक नहीं होंगे, अपनी पत्नी के लिए, अगर कल को आप नहीं भी रहे तो पत्नी को उतना मिलता रहे, वो भी अपना रिस्पेक्ट साथ जिए। तो रिस्पेक्ट के लिए, रिस्पेक्ट पाने के लिए, और रिस्पेक्ट पाना आसान नहीं है, उसके लिए आपको फाइनेंशियली फ्री होना पड़ेगा, जिसके लिए पर मंथ सेविंग करें म्यूचुअल फंड में। और ध्यान रहे रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।
डॉक्टर देवानंद समाद्दार, ऑथर, वेल्थ एंड लाइफ कोच।